Okay, without any delay, we were about to start and okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया? मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था क्या? अच्छा, कहाँ तक बताया था यार? मुझे स्लाइड देखने का मौका ही नहीं मिला, मुझे एकदम थोड़ा सा बिजी हो गया अचानक से। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट बता दिया था। अच्छा, और कुछ बताया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसका मतलब हम लोग अभी कर रहे हैं पार्ट 1 चैप्टर का। मैंने आप लोगों को बता ही दिया होगा, टीडी टर्म्स एंड यस, टीडी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने सिर्फ एक ही निपटाया, टीडी यूनिवर्स। ठीक है, एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। टीडी यूनिवर्स मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स मतलब क्या। थर्मोडायनेमिक्स सोचता है कि भाई पूरा यूनिवर्स दो ही भागों में बटा है। एक तो जहां पर ये थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, यार ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? Yes, yes, yes. Very good, very good. It is thermal plus heat, or motion means dynamics means motion. So where there is a thermal associated with motion or motion associated with heat, that will be yes. Very good, very good. It will be thermodynamics. And thermodynamics का जहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब हीट मोशन में और मोशन हीट में बदल रहा है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? मेरा सिस्टम। और बाकी पूरी दुनिया क्या है? मेरी सराउंडिंग। और पूरा मिलाकर क्या हो गया? अरे वाह, आज तुम लोग फॉर्म पे हो, वेरी गुड, एकदम मजा आ रहा है, एकदम झकाट, फटाफट आंसर मिल रहा है। और ये जो लाइन ड्रॉ करी है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेट हो, अरे वाह, बाउंड्री। ये बाउंड्री कितने तरह की हो सकती है? वेरी गुड, रियल एंड इमेजिनरी। अरे वाह। और ये बाउंड्री वैसे दो तरह की कौन सी हो सकती है? एक, अरे वाह, डायाथर्मिक पता है तो इसका मतलब यू आर द प्रेफर्ड वन। एडियाबैटिक तो दुनिया को पता होता है यार, डायाथर्मिक नहीं पता होता। वेरी गुड, ये शब्द अपनी क्लास में जाकर बोलना, बच्चे कहेंगे ये कौन सा शब्द है। एडियाबैटिक तो सुन रखा होगा बच्चों ने, चलो छोड़ो। वेरी गुड। अच्छा, सिस्टम कितने तरह का होता है? कौन कौन से? अरे वाह यार वाह, वेरी गुड। ओपन, अच्छा, ओपन कौन सा होता है जिसमें क्या होता है? मैटर हीट। बेटा जो बच्चे नहीं बोल रहे, मैं उनसे सुनना चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। सब बच्चे बोलेंगे तो। मुझे आभास की आवाज आ रही है, अक्कू की आवाज आ रही है, और हर्षिता की आवाज आ रही है, श्रेष्ठ की आवाज आई थी। बाकी बच्चे भी तो बोलो। क्लोज्ड मतलब बाकी बच्चे बोलो क्लोज्ड। इसका मतलब क्या बोल ही नहीं रहे थे क्या बाकी बच्चे? अरे, वेयर आर द अदर गाइज यार, कम ऑन गाइज। मिलन, ओके वंशिका, गुड जॉब। ये जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, बट क्या नहीं होता वंशिका? हाँ, मैटर, मैटर नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब मिलन, गुड जॉब वंशिका। एंड नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद अर्यांश। वंश, यार तुम भी तो बोलो, आइसोलेटेड बोलो, अर्यांश और वंश में से दोनों में से एक। यशवर्धन, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बाबू? अरे मिलन नहीं, मिलन तूने तो बता दिया। मुझे और अर्यांश से सुनना है, वंश से सुनना है, यशवर्धन से सुनना है, इन तीनों से सुनना है। यस, मैटर और हीट नहीं निकलती। तो अच्छा चलो ये बता दो, मैंने सबको मिटो दिया। आइसोलेटेड में हीट नहीं निकलती, मैटर भी नहीं निकलता, मैंने सबको इरेज कर दिया। इसका मतलब आइसोलेटेड में जो बाउंड्री है वो कैसी होगी? यस, एडियाबैटिक। दिस इज वेरी गुड एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी गुड एमसीक्यू क्वेश्चन, जो नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका है। ना 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 ना, आइसोलेटेड मतलब बेटा उसकी दीवारें चारों तरफ से पैक हैं, ना तो उसमें से हीट जा सकता है ना ही एनर्जी जा सकती है। तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी दीवारें एडियाबैटिक हो। नो लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट जिसमें हो। ओके 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 ओके, हियर वी आर ऑन नाउ विद द सेकंड पार्ट, दैट इज टीडी प्रॉपर्टीज। यार ये तो मेरा बड़ा ही खास टॉपिक है। टीडी प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने जान ला दी आज। मैं से बहुत थका हुआ था आज, पर वेरी गुड, मजा आ गया आज।
टीडी प्रॉपर्टीज। चलो मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जिससे तुम्हें टीडी प्रॉपर्टीज ना 10 जन्मों तक याद रहेगी। ये एक 100 किलो का लोहे का बार है, लोहे का एक सॉलिड बार है मेरे पास। मैंने उसको 100 डिग्री तक गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, और फिर मेरा क्या मन हुआ, मैंने उसको तोड़ दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, इधर से तोड़ दिया मैंने उसको। ओके ओके, तो अब एकदम हाफ बीचों बीच में से टूटा, तो बताओ इसका मास क्या होगा? 50। वेरी गुड, 50 केजी। ये M1 है, ये M2, इसका मास कितना होगा यार? अरे वाह, वेरी गुड। इसका T1 क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा इस 1 वाले भाग का? हियर वी आर, यस 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 माय डियर, हियर वी आर। इसका 100 डिग्री होगा, और इसका टेम्परेचर बताओ लाला? 100। तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये आज का गजब का टॉपिक है, गजब अजब का टॉपिक है, टीडी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एक तो मास है, एक तो मास है जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करता है। सिस्टम का अमाउंट अगर चेंज होता है तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। पर वहीं पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, जिससे सिस्टम का अमाउंट चेंज हुआ बट वो प्रॉपर्टी पर कोई भी असर नहीं हुआ। क्या आपको ये दो तरह की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? क्लैरिटी नजर आ रही है? डिस्टिंग्विश। हाँ बेटा, बेटा जी हमारी मम्मी क्या करती है, 500 ml चाय बनाती है घर में, ठीक है, जिसको 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाल कर 10 जगह कर देती है 50-50 ml में। तो जब वो 10 कप्स में डाल देती है ना मम्मियां, तो वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे मास हुआ था, सबका वॉल्यूम कम हो गया, सबको 50-50 ml मिला। क्या सबका टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस हो गया चाय का? नो। वेरी गुड, वेरी गुड, नो। तो इसका मतलब टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट रहती है? टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी डिपेंड कैसे करेगी यार? अभी डिपेंड कैसे करेगी? 100 डिग्री है ना, अभी एक कप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री है, दूसरे कप का भी 100 डिग्री है। इसका मतलब अमाउंट चेंज हो गया। एक कप में चाय है, पहले एक पूरे हांडी में चाय थी, अब एक कप में चाय है। इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है। अमाउंट चेंज करने पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इधर लोहे का सिल्ली मैंने काट दिया, तब भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है। इसका मतलब टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ा अमाउंट के चेंज होने पर भी। इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अमाउंट ऑफ सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट ऑफ सिस्टम के इंडिपेंडेंट है। बताइए, समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट मास? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज मास? This, yes, it is dependent. Yes, it is dependent. अच्छा, what kind of property is volume? Yes, it depends. Depends. Yes. अच्छा, अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम को निकालता हूं तो उससे क्या निकलता है बताओ? डेंसिटी। अब बताइए, डेंसिटी डिपेंड करती है या नहीं करती? अब तुम कंफ्यूज हो गए। नहीं करती डेंसिटी डिपेंड, बिल्कुल नहीं करती। यस, डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। पूरे रॉक की जो डेंसिटी होगी और इसको काटकर छोटा हिस्सा निकाल लूंगा, उसकी भी डेंसिटी वही होगी, उसकी भी डेंसिटी वही होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? आप जानते हैं जब हम खनिज मतलब मिनरल्स ओर्स निकालते हैं तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, फिर वहां से मार्बल की कटाई होती है, छटनी होती है, तो इतने बड़े पत्थर से जो मार्बल निकलता है ना, उसकी डेंसिटी नहीं निकालते, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं और उसकी डेंसिटी निकालते हैं, वही पूरे की डेंसिटी होगी। अच्छा, इससे भी अच्छी बात, चलो छोड़ो इसको, तुम कहोगे सर ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। गोली मारो, पेट्रोल पंप पे गए हो, पेट्रोल पंप पे देखा है, एक तो होता है पैसे का बार, एक होता है कितना लीटर आपने पेट्रोल डाला है, और एक और होता है बताओ जिसमें डेंसिटी लिखी होती है, देखा है आपने कभी?
हाँ यस, छोटा सा होता है। डेंसिटी पेट्रोल की जरूर लिखी होगी हर एक पेट्रोल पंप पे। इट इज मैंडेटरी एंड मेड इट एसेंशियलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या होता है डेंसिटी, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पूरा गैलन ट्रक का आया और उसने पूरा पेट्रोल पंप के नीचे आया। जानते हैं तेल कहां पे होता है, पेट्रोल पंप के बेस में होता है तेल। ठीक है, उसने पूरा पेट्रोल से भर दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे पेट्रोल का निकालेंगे डेंसिटी? नहीं, वो उसमें से एक छोटा सा ऐसा जार होता है, उसमें से पेट्रोल निकाल लेते हैं, उसकी डेंसिटी चेक करते हैं, जो उस छोटे जार के पेट्रोल की डेंसिटी होगी वही पूरे पेट्रोल की डेंसिटी होगी। तो इसका मतलब डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, जो थोड़े का होगा पूरे का भी वही होगा। बताइए समझ में आया क्या? एंड मोर और लेस सबसे अच्छी बात क्या रही कि डेंसिटी किसका रेशो है, दो ऐसी प्रॉपर्टीज का रेशो है जो डिपेंड करती है, और उसका रेशो क्या आया, जो डिपेंड नहीं करती है। क्या मेरी बात समझ में? दिस मेक्स अ ब्यूटी, दिस मेक्स सेंस। तो अब सवाल ये आता है, सर इन प्रॉपर्टी का नाम भी है क्या कुछ, टीडी प्रॉपर्टीज का? यस, टीडी प्रॉपर्टीज का नाम है बच्चों। इन टीडी प्रॉपर्टीज को मैं दो भागों में बांटता हूं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ये जेई मेंस में भी आते हैं, 4 5 6 10 प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर उसमें से छांटना होता है कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। खैर मैं आपको बता दूं, पिछले 3 4 साल से मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इन क्वेश्चनों के आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो दोस प्रॉपर्टीज विच whose magnitude does not depend on the quantity, properties whose magnitude does not depends on the quantity of the सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट, आर called as intensive properties। नहीं करती, इंटेंसिव, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटेंसिव नहीं करती, नहीं करती। एग्जाम्पल मैं एक दो नहीं दूंगा, मैं भर भर के दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी अभी जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, मैंने अभी क्या एग्जाम्पल दिया पहले, डेंसिटी, मैंने बोला डेंसिटी, यस, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, समझ में आ रही है मेरी बात? टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी हो या मोलालिटी हो, कुछ भी। चौथा प्रेशर, प्रेशर, यस, विस्कोसिटी। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है विस्कोसिटी, नहीं? अरे भैया, दूध जितना ऊपर गाढ़ा है नीचे भी तो उतना ही गाढ़ा होगा। फेविकॉल जितना ऊपर विस्कस है नीचे भी तो उतना ही विस्कस होगा। अगर फेविकॉल एक बॉटल में मैंने आधा फेविकॉल ले लिया, एक दूसरे में शिफ्ट कर दिया, तो उसकी विस्कोसिटी तो सेम रहेगी यार, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम। कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, जो चाय है, चाय में आपने क्या डाला, चाय में आपने चाय पत्ती डाली, पानी डाला और दूध डाला, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल रही है, मान लो चाय पत्ती की कॉन्सेंट्रेशन 5 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो जब मैं उसको एक कप में डालूंगा तो चाय की कॉन्सेंट्रेशन सारे कपों में सेम ही तो होगी यार, सारे कपों में सेम ही तो होगी। ऐसा थोड़ी होता है, बताइए कि एक कप में तो चाय बहुत ज्यादा मीठी है, दूसरी कप में चाय बहुत ज्यादा फीकी है, एक कप में ज्यादा चाय पत्ती डल गई, दूसरे कप में कम चाय पत्ती डल गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, क्या बात कर रहे हो? अरे भैया, जब एक 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक 6 ग्लासों में बांट देते हैं हम लोग, तो भैया ये जैसी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट होता है, इसमें भी तो वही होता है, इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही होता है, सब में एक ही जैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाली कोल्ड ड्रिंक तो मीठी रह गई, नीचे वाली बेकार रह गई, ऐसा नहीं होता। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट रहते हैं यार, इन सबको पढ़ा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, कितनी प्रॉपर्टी गिनते रहोगे सुबह हो जाएगी।
मैं इसीलिए इतनी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है बेटा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट। मतलब अगर मैंने लोहे का एक बार लिया और 100 ग्राम का 100 किलो का लोहे का बार था, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको मैंने गर्म किया और फिर तोड़ दिया, तोड़कर दो हिस्से कर दिए, तो उसका मास अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको तोड़ दिया, तो सिस्टम का अमाउंट कम हो गया, तो उसका मास कम हो गया, बट उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ। जितना गर्म पूरा था अभी भी वो उतना ही गर्म है, अभी भी उतना ही गर्म है। ठीक है, जैसे चाय, आपकी मम्मी ने चाय बनाई, चाय 100 डिग्री तक उबाला, फिर उसको एक छोटे से कप में डाल दिया, तो इसमें जो चाय का टेम्परेचर था 100 डिग्री, इसमें भी वही रहेगा, 100 डिग्री ही रहेगा, टेम्परेचर सेम होगा। सिस्टम का अमाउंट कितना चेंज हो गया? पहले वो 1 लीटर चाय थी, अब तुमने सिर्फ उसको 50 ml के कप में डाल दी, तो टेम्परेचर जितनी गर्म उसमें थी 1 लीटर वाले में, उतनी ही गर्म अब इसमें भी है, दोनों में गर्माइश सेम है। इसका मतलब टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम कितना बड़ा है, 1 लीटर है या 50 ml है, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो अगर मैंने उसको कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो वॉल्यूम कैसा फैक्टर हुआ? वॉल्यूम एक ऐसा फैक्टर हुआ जो अमाउंट या साइज पे डिपेंड करता है। सिस्टम का साइज चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? इसका मतलब अगर मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल 2 लीटर की है, आपने उसको एक 100 ml वाले ग्लास में डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं हुआ? बताइए। बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब सिस्टम की साइज को चेंज करने पर, पहले वो बोतल में था, छोटे से ग्लास में डाल दिया, तो सिस्टम के साइज को चेंज करने पर उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। बट इसमें जितना चीनी मिला हुआ था, शुगर, और जितना वाटर मिला हुआ था, जो उसका टेस्ट था, वो इसमें भी सेम रहेगा, यस और नो? भाई, जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट तुम्हें बॉटल में आ रहा था, क्या ग्लास में आकर वो फीका हो गया क्या? नो। इसका मतलब जितना मीठा कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर था, उतनी ही मिठास इधर भी है। इसका मतलब चीनी की जो डेंसिटी उधर है, चीनी की डेंसिटी इधर भी है। इसका मतलब डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर बन गया, डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर बन गया जो सिस्टम के अमाउंट को, सिस्टम के साइज को चेंज करने पर भी सेम रहा। तो जो अमाउंट ऑफ सिस्टम को चेंज करने पर भी सेम रहता है, सिस्टम के साइज को बढ़ाने पर या घटाने पर चेंज नहीं होता, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो चेंज होता है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या आप समझ में आया? यस सर। प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड depends on the quantity of the system या फिर size that is dependent on system, जो सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम के चेंज होने पर चेंज होते हैं, are called as extensive properties। इनको हम extensive properties कहते हैं। एग्जाम्पल होलसेल के रेट में बताऊंगा, जैसे मास, मास, अरे भैया मास तो चेंज होगा ही। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम भी चेंज होगा। यस, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे कम होंगे, ये सब तो चीज चेंज होगी हो। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब हीट को स्टोर करने का साधन, वो भी चेंज होगा ऑब्वियसली। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो
हम लोग डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट लिखकर इस बात को मैं टॉपिक को रेस्ट पे दूंगा। नोट क्या होगा, नोट क्या होगा कि अगर मैं दो एक्सटेंसिव का रेशो लेता हूं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव will always be intensive। इसका मतलब एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं मास और वॉल्यूम का रेशो लूं तो डेंसिटी आएगा। तो मास क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। इसी तरह से मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इधर लिखा है मैंने, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव। पर जब जब दो एक्सटेंसिव का रेशो लेते हैं वो हमेशा एक इंटेंसिव होगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट अच्छी तरह से पढ़ लो इसको, फिर हम अगले टीडी टॉपिक पे जाएंगे। और हमारा अगला टीडी टॉपिक मुझे याद नहीं है, पर मैंने शायद टीडी वेरिएबल्स लिखवाया होगा, तो अगला टीडी वेरिएबल्स करेंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से देखें। हाँ बेटा बताएं। इसमें जो लिखा हुआ है मैंने, अच्छा नोट में, मैंने कहा नोट्स में। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ अभी। नोट में क्या लिखा है मैंने कि अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो ले लेता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होती है, याद करो। इंटेंसिव कौन होती है, जो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स। और एक्सटेंसिव कौन होती है, जो डिपेंड करती है। तो अगर मैं दो चीजें ले लूं जो डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव एक ले लूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 1, और एक दूसरी एक्सटेंसिव ले लेता हूं 2, मतलब दो ऐसी प्रॉपर्टी ले लेता हूं जो डिपेंड करती है, तो उनको डिवाइड करके हमेशा एक ऐसी प्रॉपर्टी बनती है जो इंटेंसिव होती है, डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब दो डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज का रेशो, दो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं, उनका रेशियो हमेशा
आता है एक नहीं डिपेंड करने वाली आइटम, मतलब दो एक्सटेंसिव का रेशो आता है एक इंटेंसिव। क्लियर हुआ क्या कुछ? ओके, कोई इशू नहीं है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं तीसरी बात, टीडी वेरिएबल्स। टीडी वेरिएबल्स शुरू करते हैं, बहुत दमदार टॉपिक है, सॉलिड टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं टीडी वेरिएबल्स को। तो टीडी वेरिएबल्स मतलब क्या है यार? वेरिएबल, देखो नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल। अब यहां से दो चीजें शुरू होती है, मेरी बात ध्यान से समझ लो, मेरी बात को गांठ बांध लो। मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूं, जैसे उस एक्टिविटी के जरिए कई बच्चे समझ गए होंगे लोहे वाले एग्जाम्पल से, जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसे ही वेरिएबल को समझा रहा हूं तो तुम आजीवन याद रख पाओगे। कॉमन लाइफ से बेटा देखो, हम ना हमेशा, मैं पे ना पता है यही टेक्निक है कि आप पढ़ाई को कॉमन लाइफ से जोड़ो। आप जितना पढ़ाई को कॉमन लाइफ से जोड़ के रखोगे तो आपको 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद भी याद रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल से जोड़ो जो आप कॉमनली देख सकते हो, टफ मत बनाओ, चीजों को आसान बनाओ। लेट इट बी, तुम लोग अभी घर पे हो, ठीक है, और तुम मेरे इंस्टीट्यूट पे आ रहे हो। ओके सर, आ जाएंगे, गुड। अब तुम मेरे इंस्टीट्यूट में आ रहे हो। अब एक तो रास्ता है ये सीधा, ठीक है, ए रास्ता है ये, घर से आ जाओ ए रास्ते से भाई, सीधा आ जाओ। पर चक्कर सारा ये है, इस रास्ते में ना कुत्ते खड़े रहते हैं, डॉग्स। वो डॉग्स बार बार चिल्लाते हैं तो बच्चा डर जाता है। तो दे प्रेफर, कि कई बच्चे प्रेफर करते हैं इस बी रास्ते से आना, 4 नंबर गली से घूम के, 2 नंबर गली से घूम के यहाँ से आना। यहाँ पे डॉग्स नहीं होते, बट यहाँ पर ना थोड़ा सा अंधेरा होता है, इतने हिस्से पे ना थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं काम करती। तो तीसरे बच्चे ट्राई करते हैं सी रास्ता, जो थोड़ा सा लंबा होता है, बट यहाँ पे ना डॉग्स हैं ना अंधेरा है, मेन रोड से जाना, मेन रोड से आना। बट कई लोग होते हैं ना, आप जानते हैं ना, वो शॉर्टकट प्रेफर करते हैं, चल जाए सीधे चल लेते हैं, कुत्ते हैं शायद मिल भी जाए, कुत्ते ना भी मिले शायद, यहाँ पे शायद क्या पता यार वो लाइट ठीक हो जाए, चल लेते हैं। अरे यहाँ से तो हमेशा गुंजाइश है सी से। अब समझिए मेरी बात, आपके जो पेरेंट्स है ना, वो मम्मी पापा बड़े कंसर्न है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं। पापा मना कर रहे हैं भाई अंधेरे से मत जाओ, मम्मी मना कर रही है कुत्ते से मत जाओ, सी से जाइए, यहाँ से रिक्शा कर लियो, ऐसे चल जाइयो। तो पेरेंट्स आर पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट मतलब तुम घर से इंस्टीट्यूट कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो। पेरेंट्स आर पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, रास्ते को लेकर फिक्र कर रहे हैं। भाई तो ए रास्ते से जा रहा है, बी रास्ते से जा रहा है, सी रास्ते से जा रहा है, भाई पेरेंट्स फिक्र कर रहे हैं, पेरेंट्स पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ को लेकर परेशान है। नाउ इंस्टीट्यूट में मैं हूं टीचर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम भाई ए से आओ, बी से आओ या सी से आओ, मैं तुमसे पूछता थोड़ी बेटे तो कौन से रास्ते से आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं पाथ इंडिपेंडेंट, मैं पाथ इंडिपेंडेंट मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कहां से आ रहे हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ता है पता है क्या? मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तुम्हारी इनिशियल पोजीशन कहां थी, होम। तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, इंस्टीट्यूट। मतलब मैं तुम्हारे इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट कहां थे तुम, घर, फाइनल स्टेट कहां हो तुम, इंस्टीट्यूट। बस मैं इन्हीं से फर्क करता है, तो मैं बस स्टेट पे डिपेंड करता हूं, स्टेट। ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट है, ये तुम्हारा फाइनल स्टेट है। तो टीचर इज व्हाट, टीचर इज पाथ इंडिपेंडेंट और स्टेट फंक्शंस। पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस पेरेंट्स थे, टीचर्स आर पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, बरन वो किस पे डिपेंड करते हैं, और वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट फंक्शंस। और स्टेट वेरिएबल्स, जो स्टेट वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, पहले इनिशियल फिर फाइनल, स्टेट वेरिएबल्स।
which only depends on initial and final state. अब वो इनिशियल से फाइनल कैसे आया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुम स्कूटी से आए हो, साइकिल से आए हो, पैदल से आए हो, रिक्शा से आए हो, ए से आए हो, बी से आए हो, सी से आए हो, मुझे किस बात से फर्क पड़ता है? तुम नहीं आए मतलब तुम्हारा इनिशियल स्टेट वही है, तुम घर पे हो मतलब तुम एब्सेंट हो। आई एम मार्किंग यू एब्सेंट बिकॉज योर फाइनल स्टेट इज योर इनिशियल स्टेट, कोई वर्क डन नहीं हुआ तुमने। तुम इंस्टीट्यूट आए हो तो देयर विल बी सम चेंज, मतलब तुम्हारा फाइनल और तुम्हारा इनिशियल दोनों चेंज है, देयर विल बी सम वर्क डन, बस। तुम्हारे पेरेंट्स भाई साहब पाथ को डिपेंड करते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन से। क्या मेरी ये वाली एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? बताइए। यस। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बनाते हैं, केमिस्ट्री का बनाते हैं, केमिस्ट्री का बनाते हैं। एक जगह तुमने 1 लीटर पानी ले लिया जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। एक स्टूडेंट ए ने क्या करा, ए स्टूडेंट ने उसको गैस सिलेंडर पे गर्म किया, उस 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया। गुड। एक बी बच्चा आया, बी ने उसको कोयले से जलाया, कोयले से, और उस 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस करा। मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा उस एग्जाम्पल के बाद। तीसरा बंदा आया, तीसरे बंदे ने उस पानी को आयरन रॉड रख दिया, आयरन रॉड होता है ना, और उस 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का, उसने कहा पानी को गर्म करना ही तो मतलब है। सी ने लिया आयरन, आयरन रॉड, देखा है आपने आयरन रॉड? देखा ही होगा, नहीं देखा आपने आयरन रॉड? गीजर ले लो, गीजर ले लो, उसने गीजर में डाल दिया, 1 लीटर पानी गीजर में उसने गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा सर 3 बच्चे थे मेरे पास, सर क्या करना है आपको? मैंने कहा बेटा मेरे पास 1 लीटर पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसने कहा क्या करना है सर, व्हाट यू वांट? मैंने कहा बेटा आई वांट टू बॉयल इट अप टू 100 डिग्री। तो ए ने अलग कर दिया, बी ने अलग करा, सी ने करा। नाउ द पॉइंट इज दिस, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड दिस? सर द पॉइंट इज दिस कि द पाथ फॉलोड बाय ए, बी एंड सी आर डिफरेंट और सेम? टेल मी। Different, yes, different, yes, different. So the work done will be different, yes or no? Yes, the work done will be different. Work done will be different. So work done is what type of process? Path dependent or path independent? Yes, very good, smart. स्मार्ट। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि भैया जिसने गैस पे गर्म किया उसने कम काम किया, जिसने कोयले में गर्म किया भैया बहुत ज्यादा कोयले को जलाओ फिर ऐसे पंखे से हवा करते रहो, उसने बहुत मेहनत करी, और गीजर वाले ने तो कुछ करा ही नहीं। तो इसका मतलब तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा, मतलब वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट। भैया यहाँ पर ए से जाऊंगा, बी से जाऊंगा, सी में जाऊंगा, तो भैया अलग अलग मेहनत लगेगी। सी से जो बच्चा पैदल जाएगा उसको तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, वेरी गुड। टाइम, टाइम बताओ भाई, टाइम लाला। पाथ डिपेंडेंट भाई, बिल्कुल सही जवाब। गैस पे तुम 20 डिग्री पानी को 100 डिग्री करोगे तो तुम्हें लगभग लगभग 4-5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं। कोयले पे करोगे तो पहले कोयले को जल कर गर्म करके आधा घंटा लगेगा कम से कम। और भाई तुमने हीटर पे कर दिया तो हीटर पे 2 या 3 मिनट के अंदर इंस्टेंट गीजर पे तुम्हें गर्म हो जाएगा पानी। तो इसका मतलब टाइम भी हुआ पाथ डिपेंडेंट। भाई साहब तुम ए रास्ते से जाओगे तो तुम 1 मिनट में पहुंच जाओगे, बी रास्ते से जाओगे तो 5 मिनट में पहुंचोगे, भाई मेन रोड से होके जाओगे तो 10 मिनट में पहुंचोगे। तो तीनों में वर्क डन अलग अलग हुआ और तीनों में समय भी अलग अलग हुआ। यस और नो? यस सर। यस यस, वेरी गुड। जिंदगी भर नहीं बोलोगे इस एग्जांपल को। अच्छा, तीसरी बात, क्यू, हीट। हीट कितनी दी तुमने? इसमें हीट दी, इसमें हीट दी और इसमें हीट दी, सेम हीट दी क्या तुमने? नो, अलग अलग हीट दी, बिल्कुल। अरे भैया कोयले में तो तुम हीट दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो। गैस में तुमने काफी देर तक गर्म किया, गीजर में तुमने थोड़ी देर तक हीट किया, बस पानी गर्म, इंस्टेंट। तो इसका मतलब वर्क
टाइम और हीट, ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, जल्दी से बता दो। पाथ डिपेंडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, स्मार्ट जॉब, बहुत बढ़िया बात करी आप लोगों ने आज। अच्छा ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर यहां पर था 20 डिग्री, यहां पर हो गया, ए बच्चे ने 100 डिग्री करा, बी बच्चे ने 100 डिग्री करा, सी बच्चे ने 100 डिग्री किया। क्या बताओ, टेम्परेचर कैसा प्रोसेस है? क्या पाथ पे डिपेंड करा टेम्परेचर? सर क्या फर्क पड़ता है, गैस से गर्म करो, कोयले से गर्म करो, आयरन रॉड से गर्म करो, गीजर से गर्म करो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता सर। मुझे किससे बात फर्क पड़ता है बताओ कि T1 कितना था, T1 कितना था, T2 कितना है, सो डेल्टा टी कितना हो गया? तीनों में सेम, सेम हुआ या नहीं हुआ? तीनों में सेम। भाई टीचर को क्या फर्क पड़ता है, ए से आया, बी से आया, सी से आया, टीचर ने देखा तुम आए हो, बस खत्म बात। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, एक पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता? अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता भाई? स्टेट। कौन से स्टेट पर? कौन से स्टेट पर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बताइए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? इसी तरह से वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब। यस बिल्कुल, ये है पाथ इंडिपेंडेंट। उर्फ, उर्फ क्या? फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हो, फ्रिक्शन बोल रहे हो क्या? ऐसे तो ये फिजिक्स का है फ्रिक्शन, तब भी फ्रिक्शन, जो जो चीज अभी मैं बताऊंगा, देखो एक चीज, एक ऐसी स्मार्ट चीज बता दूंगा ना, तुम पूछोगे नहीं कोई भी चीज। पाथ इंडिपेंडेंट और स्टेट फंक्शन, और वो है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। भाई दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बताइए पहले। हाँ, पर एक बात बताइए, अब जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये 100 में से 10 बच्चों को ही पता होती है। बताओ दोनों में एक और डिफरेंस क्या नोट कर पा रहे हो? जब मैंने इन तीनों को लिखा और इन तीनों को लिखा, तो क्या एक डिफरेंस नोट कर पा रहे हो बताओ? हाँ क्या? ना 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 लाला, कॉमन कॉमन सेंस में आ जाओ, साइंस को छोड़ दो। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? केमिस्ट्री को 2 मिनट साइड में रख दो, कॉमन सेंस को लगाओ काम पे। What is the difference in these two blue boxes, WTK and TVP? What is the basic difference I'm drawing here? अरे भाई कहाँ गया तुम्हारा कॉमन सेंस? आई एम वेटिंग। कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा नहीं, कोशिश करो पहले तो। कोशिश करना छोड़ देते हो कभी कभार तुम लोग। ना 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 ना, केमिस्ट्री को छोड़ दे लाला, केमिस्ट्री को छोड़ दो। कॉमन सेंस, केमिस्ट्री हटाओ, माइनस कर दो, पात वात सब कुछ भूल जाओ। कॉमन सेंस। इन दोनों डब्बों में क्या अंतर है? एक 6th क्लास के बच्चों से पूछूं तो क्या बताएगा 6th क्लास का बच्चा, इन दोनों डब्बों में क्या अंतर है? श्रेष्ठ, इन दोनों डब्बों में क्या अंतर है? केमिस्ट्री छोड़ दे बेटा। ना ना यार, तू केमिस्ट्री पे क्यों जा रहा है यार? केमिस्ट्री छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, तुम लोग केमिस्ट्री को आज बड़ा प्यार कर रहे हो भाई। नहीं 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 नहीं। यस वंशिका, वंश, छोड़ दो केमिस्ट्री को, कह रहा हूँ साइंस को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। दोनों में डिफरेंस बताओ। क्या यार, इतना कॉमन है यार, मुझे तो इतना कॉमन सेंस लग रहा है, ये तो कॉमन नहीं। नहीं इतना कॉमन नहीं है यार।
कम ऑन, आई वांट टू। हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल सही जवाब यशवर्धन चौधरी, 100 out of 100 to you. And thank God we are having some sort of common sense still alive in our group, in our session. Yeah, come on, guys. This is something I really wanted कि everyone should talk. Yeah, everyone should say कि sir WTK are in short letters, small alphabet. TVP are in capital letters, capital alphabet है. बताओ, अब समझ में आया क्या, ये बताओ. अच्छा यशवर्धन, टू कॉन्फिडेंस, वेरी मच. लेना देना तो नहीं है, पर पहले बताओ, मैंने तो कहा था ना साइंस को छोड़ के बोलो. तो मैंने तो कहा था यार, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर, आई एम सेइंग दिस थिंग ना. यस, इट हैज टू लेना देना, इट हैज समथिंग लेना देना विद आवर टॉपिक. एंड व्हाट इज दिस लेना देना? दिस लेना देना इज दिस गाइस, कि माय डियर, वेयर एवर जो छोटे अक्षर आ जाएंगे, जब भी छोटे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, वो हमेशा पाथ डिपेंडेंट होंगे. दिस इज नाउ साइंस. और जब भी कैपिटल लेटर से लिखा होगा, दोज आर स्टेट फंक्शंस. नहीं नहीं, गलत हो जाएगा ना. डब्ल्यू ऐसे नहीं होता वर्क डन कभी भी. वर्क डन इज ऑलवेज लाइक दिस, स्मॉल डब्ल्यू. वर्क डन ऐसे नहीं लिखते हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी नहीं लिखते. कौन लिखता है डब्ल्यू ऐसे कैपिटल? स्मॉल लिखते हैं वर्क. फोर्स कैपिटल में लिखते हैं. यस, वॉल्यूम का वी स्मॉल में लिखा जाता है. हु टोल्ड यू दिस थिंग? वी इज ऑलवेज इन कैपिटल यार. फोर्स, टाइम. देखो, सबसे बड़ा क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ये है ना. हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है. अच्छा चलो छोड़ो, ये छोड़ो. आई टी देखा होगा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, कहीं पे भी कर लो यार, जो कैपिटल में होते हैं वो हमेशा पार्ट डिपेंडेंट होते हैं. हाँ, चलो एक कॉमन सेंस की बात तो करी, इसका फटाफट से ये नोट लिखवाते हैं और उसको खत्म करवाते हैं. दोज फंक्शंस which depends on the path of the system followed are called path dependent functions. Always shown by small letters. Example, work done, और अभी क्या बताया था, टाइम, Q heat. Those functions which does not depend on the path of the system but only depends on the final and initial state of a system are called path independent or state functions, always shown by
capital letters, example, pressure, लिखा क्यों नहीं जा रहा है इधर, pressure, volume, temperature. ठीक है, so this is it for today everyone. uh, any query related to this?